जापान का सबसे फेमस कार्टून, एक 5 साल का बच्चा जिसने करोड़ लोगों को हंसाया, शिनचान। लेकिन आज ये की स्टोरी उसके बारे में नहीं है। आज की स्टोरी है उस इंसान के बारे में जिसने शिनचान को दुनिया में लाया। 11 सितंबर 2009 एक फेमस मंगा आर्टिस्ट घर से निकला। उसने कहा था, मैं शाम तक लौट आऊंगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। 8 दिन तक कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। पुलिस ढूंढ रही थी, फैंस परेशान थे, फैमिली इंतजार कर रही थी। और फिर एक हाइकर ने पहाड़ की खाई में कुछ देखा, एक लाश। ये है शिनचान के क्रिएटर योशितो उसूई की मिस्टीरियस डेथ। और जितना तुम इस केस के अंदर जाओगे, उतने ही ज्यादा सवाल मिलेंगे। 11 सितंबर 2009 51 साल के योशितो उसूई हाइकिंग के लिए निकले। नेचर उन्हें पसंद थी, माउंटेन्स पसंद थे, और वह पहले भी हाइकिंग कर चुके थे। उस दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। शाम हुई, रात हुई, लेकिन योशितो उसूई घर नहीं लौटे। पहले फैमिली ने सोचा डिले हो गया होगा, लेकिन जब अगला दिन भी निकाल गया, कंसर्न बढ़ने लगा। मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस, रेस्क्यू टीम्स, वॉलंटियर्स, सब उन्हें ढूंढ रहे थे। लेकिन दिन बीत रहे थे और कोई क्लू नहीं मिल रहा था। पूरे जापान में एक ही खबर चल रही थी, शिनचान क्रिएटर मिसिंग। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिर्फ कुछ दिन बाद एक डिस्कवरी एनीमे दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। 19 सितंबर 2009 सर्च ऑपरेशन को 8 दिन हो चुके थे। तब एक हाइकर ने माउंटेन एरिया के नीचे कुछ देखा, एक बॉडी एक गहरी खाई के नीचे पड़ी हुई थी। पुलिस साइट पर पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। कुछ समय बाद आइडेंटिटी कंफर्म हुई। वह योशितो उसूई थे। पूरे जापान में शॉक की लहर दौड़ गई। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ने सजेस्ट किया कि वो हाइकिंग के दौरान क्लिफ से गिर गए थे। केस क्लोज लग रहा था। लेकिन फिर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किए। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रूफ नहीं है, सिर्फ वो सवाल हैं जो आज भी पूछे जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास एक डैमेज्ड कैमरा मिला था। पब्लिक डिटेल्स बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन इसी बात ने लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी। क्या वह सिर्फ सीनरी कैप्चर कर रहे थे या कुछ और देख रहे थे? आज इसका एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं। मंगा इंडस्ट्री बहुत डिमांडिंग होती है। डेडलाइंस, प्रेशर, कांस्टेंट क्रिएटिविटी। कुछ लोगों ने कहा कि उसूई थके हुए लग रहे थे, लेकिन इसका मतलब क्या था कोई नहीं जानता। कोई सुसाइड नोट नहीं मिली। फैमिली ने भी ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया था। अथॉरिटीज का कंक्लूजन था ये एक एक्सीडेंटल फॉल था। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट ने एक और कहानी बना दी। लेकिन योशितो उसूई आखिर थे कौन? 1958 में जापान में जन्मे एक सिंपल मंगा आर्टिस्ट जिसका सपना था रिलेटेबल स्टोरीज बनाना। 1990 में उसने एक नया मंगा लॉन्च किया, क्रेयोन शिनचान। एक नॉटी बच्चा, एक नॉर्मल फैमिली और एवरीडे लाइफ का ह्यूमर। बाकी हिस्ट्री है। अब बात करते हैं इंटरनेट की सबसे फेमस शिनचन थ्योरी की। स्टोरी के मुताबिक शिनचन एक रियल बच्चा था जिसने अपनी बहन को बचाते हुए जान दे दी, और उसकी माँ ने उसकी यादें लिखी। सुनने में इमोशनल लगता है, लेकिन इस स्टोरी का कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ एक इंटरनेट क्रीपीपास्टा है। रियलिटी में शिनचन ऑर्डिनरी जापानीज फैमिली से इंस्पायर था। योशितो उसूई के जाने के बाद भी शिनचन रुक नहीं गया। नई टीम्स आई, नए एपिसोड्स आए, और नए बच्चे आज भी उसे देखकर हंसते हैं। लेकिन पुराने फैंस एक बात कहते हैं, ओरिजिनल मैजिक अलग था, क्योंकि वो मैजिक एक इंसान के दिमाग में था, एक इंसान के दिल में था। कहते हैं क्रिएटर्स 2 बार मरते हैं। पहली बार जब वह दुनिया छोड़ते हैं, और दूसरी बार जब लोग उन्हें भूल जाते हैं। योशितो उसूई के साथ शायद दूसरी मौत कभी नहीं होगी, क्योंकि जब भी शिनचान किसी को हंसाएगा, उनका काम जिंदा रहेगा। मैं हूं डार्क वर्ल्ड, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और डार्क मिस्ट्री जिसका सच शायद तुम्हारी नींद उड़ा दे।